नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान गंगा में। आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है द हिडन ट्रेजर। हिडन ट्रेजर मतलब छुपा हुआ खजाना। हिडन कहते हैं छुपा हुआ, ट्रेजर कहते हैं खजाना, छुपा हुआ खजाना। चलिए स्टोरी पर चलते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमेशा की तरह जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं बताती जाऊँगी आपको, तो ध्यान से स्टोरी सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर। एक बहुत ही मेहनती, हार्ड वर्किंग कहते हैं मेहनती, फार्मर कहते हैं किसान को। एक बहुत ही मेहनती किसान था। ही हैड अ फील्ड, उसका एक खेत था, विच गेव अ रिच क्रॉप ऑफ ग्रेप्स एवरी ईयर, जो देता था एक बहुत अच्छी फसल। रिच क्रॉप मतलब बहुत अच्छी फसल, क्रॉप कहते हैं फसल को, जो बहुत अच्छी फसल देता था ग्रेप्स की, अंगूरों की। एवरी ईयर, हर साल, ठीक है, जो अंगूरों की बहुत अच्छी फसल हर साल दिया करता था। ही हैड 3 सन्स, उसके 3 बेटे थे। सन कहते हैं बेटे, वो 3 बेटे थे उसके। बट नन ऑफ देम, लेकिन उनमें से कोई भी बॉदर टू हेल्प देयर फादर इन हिज वर्क, मतलब कि उनमें से भी किसी को चिंता नहीं थी अपने पिता के काम में हेल्प करने की। ठीक है, कि अपने पिता की हेल्प की जाए काम में, किसी को भी चिंता नहीं थी। दे वर वेरी इजी गोइंग काइंड ऑफ पीपल, वह बहुत ही आरामदायक यानी निठल्ले होते हैं, जैसे जिन्हें आराम पसंद होता है करना, इस तरह के लोग थे तीनों बेटे। सो द फार्मर वॉज वेरी वरीड, इससे क्या था, फार्मर जो किसान था वो बहुत ही चिंतित रहता था। वरीड कहते हैं चिंतित, बहुत चिंतित रहता था। अबाउट देयर फ्यूचर, फ्यूचर मतलब भविष्य, उनके भविष्य को लेकर। वन डे, एक दिन, द फार्मर फेल इल, एक दिन जो किसान था वो फेल इल, फेल इल कहते हैं बीमार होना, बीमार हो गया। ड्यू टू ओल्ड एज, अपनी ओल्ड एज कहते हैं बुढ़ापे की अवस्था, ठीक है, अपनी बुढ़ापे की अवस्था की वजह से वह बीमार हो गया। ही कॉल्ड हिज सन, उसने अपने बेटे को बुलाया, एंड सैड, और कहा, डियर सन्स, प्यारे बेटो, प्यारे बच्चों, आई डाउट, मुझे संदेह है, डाउट कहते हैं संदेह। माई एंड इज नियर, कि मेरा अंत निकट है। एंड कहते हैं अंत, नियर कहते हैं निकट, कि मेरा जो अंत है वह निकट है। एंड बिफोर डाइंग, और मरने से पहले, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इन माई ग्रेपरी, कि जो मेरा अंगूर का बाग है, देयर लाइज अ हिडन ट्रेजर, कि वहाँ पर एक छुपा हुआ खजाना है। डिग इट आउट, उसको खोदो, डिग मतलब खोदना, उसको खोदो। आफ्टर माई डेथ, मेरी मृत्यु के बाद उसे खोदना। सेइंग दिस, यह कहकर, द ओल्ड फार्मर डाइड, जो बूढ़ा किसान था मर गया। आफ्टर परफॉर्मिंग द लास्ट रिचुअल्स ऑफ देयर फादर, मतलब आखिरी, रिचुअल कहते हैं संस्कार, जो आखिरी संस्कार था उसको परफॉर्म करने के बाद, उसको निभाने के बाद अपने पिता के, द सन्स बिगेन, जो लड़के थे उन्होंने शुरू किया, बिगिन मतलब शुरू करना, उन्होंने शुरू किया डिगिंग द वाइन यार्ड, खोदना, डिगिंग मतलब खोदना, वाइन यार्ड, ठीक है, जहाँ अंगूर की खेती होती थी उसको उसने खोदना शुरू किया। दे डग, उन्होंने खोदा, एवरी इंच ऑफ इट, मतलब उसको पूरे मतलब अंदर तक खोद दिया। बट फाउंड नथिंग, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। बट द डिगिंग लेड टू सच अ रिच क्रॉप एज हैड नेवर बीन देयर बिफोर इवन व्हेन देयर फादर वॉज अलाइव। दे डिगिंग लेड टू सच अ रिच क्रॉप, लेकिन उनके खोदने से, ठीक है, उनके खोदने से क्या हुआ, इतनी अच्छी फसल हुई, एज हैड नेवर बीन देयर बिफोर, जितनी अच्छी पहले वहाँ कभी भी नहीं आई थी, ठीक है, इतनी अच्छी फसल हुई कि जितनी पहले भी कभी नहीं आई थी। इवन व्हेन देयर फादर वॉज अलाइव, अलाइव कहते हैं जीवित होना। इवन व्हेन देयर फादर, जब उनके फादर क्या थे, अलाइव, जीवित थे, मतलब उन्होंने जब पूरा खोदा उसको, तो इतनी अच्छी क्रॉप, इतनी अच्छी फसल पैदा हुई कि जितनी अच्छी जब उसके पिता थे तब भी नहीं हुई थी। सो द सन्स केम टू नो,
इससे क्या हुआ, उन बच्चों को समझ में आ गया व्हाट देयर फादर मेंट, कि उनके पिता का क्या मतलब था। मेंट मतलब अर्थ, कि उनके पिता का कहने का क्या मतलब था। बाय हिडन ट्रेजर, यानी छुपे हुए खजाना। जो उन्होंने छुपा हुआ खजाना कहा कि वहां पर छुपा हुआ खजाना है, उसके पीछे उनका क्या कहने का मतलब था। मतलब ये था कि अगर तुम उसे खोदोगे तो वहां इतनी अच्छी फसल पैदा होगी कि उसी से तुम रिच हो जाओगे। ठीक है, तो क्या है इसका मॉरल, हार्ड लेबर इज आवर हिडन ट्रेजर। जो हमारी मेहनत होती है, कठिन परिश्रम जो होता है, वो क्या होता है, हमारा छुपा हुआ खजाना। जो हमारी मेहनत है वही हमारा छुपा हुआ खजाना होता है। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, स्टोरी को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।